विधानसभा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर 3 गुर्जर प्रत्याशी हैं और बहुत ही हाईलाइट मामला है देखा जाए तो। उधर बीएसपी से एक और प्रत्याशी हैं और बीजेपी से भी हैं, और यहाँ दिनेश गुर्जर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान के अध्यक्ष हैं और इनको टिकट मिला हुआ है, ये प्रत्याशी है कांग्रेस से। यहाँ काफ़ी हुजूम लगा हुआ है और ये लोग काफ़ी इनके समर्थक हैं, और आज की जो स्थिति निर्मित हो रही है हम इनसे जानते हैं क्या व्यवस्था रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। दिनेश जी से हम बात करते हैं। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी मौजूद हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं मुरैना के, और आज हमें मौका मिला इनसे बात करने के लिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या स्थिति निर्मित हो रही है सर? निर्मित जो जनता में जन आक्रोश जो है पूरे विधानसभा में, जो किसान भाइयों को बीज खाद नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला, फसलों के दाम नहीं मिले, किसान भाइयों पे झूठे मुकदमे लगाए, बिजली महंगी दी, कटौती की, जो जन आक्रोश है, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल महंगा दिया, मकान बनाने की सामग्री महंगी दी, जो आक्रोश जन आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ हजारों लोग, गाँव के लोग खड़े होकर ये कहते हैं कि बेटा तुम लड़ाई लड़ो, तुम्हें हम आशीर्वाद देंगे, और भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को हम सबक सिखाएंगे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म अत्याचार किए, बेरोजगारी फैलाई, महंगाई फैलाई, भ्रष्टाचारी फैलाई, और बहुजन समाज पार्टी मात्र इसलिए खड़ी है कि कांग्रेस को रोका जाए। तो कांग्रेस रुकने वाली नहीं है, जनता उसके साथ है। ये एक चर्चा का विषय है। इस मुरैना विधानसभा सीट से 3 आपके भाई बंद कहा जाए उससे, या एक ही समाज के व्यक्ति कहा जाए, और तीनों प्रतिष्ठित कहा जाता है। कैसे त्रिकोणीय मुकाबला को कैसे आप मैनेज करेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला है ही नहीं। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी के पिताजी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम तो रघुराज कंसाना को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, ये आप विश्वास रखें। तो क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहा, उनका लक्ष्य सिर्फ रघुराज कंसाना को हराना है, और हमारी तो जनता सपोर्ट कर रही है। गुर्जर समाज क्या आकलन, क्या मुद्दे लेकर के आपको वोट करेगा? मैं गरीब का बेटा हूँ। रुस्तम सिंह जी 4 बार यहाँ जनता ने और गुर्जर समाज ने उनकी मदद की, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, रघुराज कंसाना को भी विधायक बनाया, पर जनता और गुर्जर समाज के विश्वास पर खड़े नहीं उतरे। 18 में जब रघुराज कंसाना को वोट दे के विधायक बनाया, वो पार्टी छोड़ के चंद पैसों के लालच में भारतीय जनता पार्टी में चले गए और कांग्रेस की सरकार गिराई जो कर्जों को माफ़ कर रही थी। और रुस्तम सिंह जी जो पुत्र मुँह में फंस गए, जो उन्होंने बीजेपी ने सब कुछ दिया और जनता से बगैर पूछे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ गए, तो समाज सब जानता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं कि ग्वालियर से आया, उनको इज्जत दी यहाँ, और आज जब मुरैना के किसान के बेटे की बात आई तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से रघुराज कंसाना चुनाव लड़ रहे हैं जिनका कोई चेहरा नहीं है, एक बेईमानी भ्रष्टाचारी का चेहरा है। तो मुझे विश्वास है कि गुर्जर समाज अपना बेटा भाई और किसान के बेटे को इस बार आशीर्वाद दे रहा है और निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगा। बीजेपी बहुत सारी योजना लेकर के आई है, लोगों को सौगात दी है, महिलाओं को दी है, लाडली बहन योजना दी है, बुजुर्ग पेंशन दी है, आवास दी है। सर इन सारी उनके पास उपलब्धियां हैं, कांग्रेस की इन उपलब्धियों को गिना करके चुनाव लड़े। देखिए ऐसा है, जब कमलनाथ जी की 15 महीने सरकार रही, किसान भाइयों के मध्य प्रदेश में कर्जे माफ़ हुए, बिजली सस्ते दामों में मिली, गौशालाएं बनाकर फसलों की रक्षा की गई, ये किसान भाइयों के लिए काम हुए, नौजवानों के रोजगार के लिए शुरुआत हो रही थी, कर्मचारियों का अधिकार मिलने का काम हो रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिंगल आदमी ऐसा बता दीजिए जो गरीब के बेटे को किसी योजना का लाभ मिला हो, किसी गरीब बहन बेटी को लाभ मिला हो। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के परिवारों को ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मदद की है, उन्हीं लोगों को योजना के लाभ मिले हैं। चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे कोई योजना। हमारे नेता कमलनाथ ने वचन दिया, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 बहन बेटियों को देंगे, बेटी की शादी में 1 लाख रुपया देंगे, 2600 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे, बिजली मुफ्त में देंगे। ये काम माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश में करने जा रहे हैं। जनता सर कंफ्यूज रहती है कि प्रदेश में पहले से कांग्रेस के विधायक ऑलरेडी थे, रघुराज कंसाना साहब, और जब मौका मिला तो छोड़ करके चले गए। कैसे जनता विश्वास करे नेताओं पर? सर देखिए ऐसा है कि जो व्यापारी हैं तो व्यापार के हिसाब से देश सोचते हैं। रघुराज कंसाना व्यापारी रहे शुरू से, तो व्यापार के हिसाब से चले। उनको लगा कि हमारा व्यापार भारतीय जनता पार्टी में चलेगा, जनता गद्दारी करके चले गए। और माननीय रुस्तम सिंह जी
वो पुत्रमोह में इतने फंस गए हैं कि उनको ही लग रहा है कि मुरैना की जनता हमारे यहाँ गिरवी रखी हुई है, मुरैना की जनता हमको ही जिताएगी, इसलिए चाहे हम बहुजन से लड़ें चाहे निर्दलीय लड़ें। तो मैं कहना चाहता हूँ जनता अब किसी की गुलाम नहीं है, जनता एक किसान के बेटे को आशीर्वाद देगी। अच्छा ये बताइए कि इससे पूर्व 2018 में कांग्रेस का जो बैलेंस था, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, कुछ विधायक कम थे, कैसे ही मैनेज किया उन्होंने, लेकिन 1.25 साल बाद वो 22 विधायकों को लेकर के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, जिसको डायनामिक नेता कहा जाता है और शीर्ष धुरी के नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में चले गए। क्या उम्मीद करेगी जनता कि सर किस पर भरोसा करेगी? देखिए ऐसा है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, चाहे वो सिंधिया जी हों या और लोग, आज रो रहे हैं खून के आंसू। आज अंदरूनी उनसे कसम खिला के पूछा जाए, केंद्रीय मंत्री हैं, देखिए तो भी रो रहे हैं खून के आंसू। कांग्रेस के अंदर थे तो केंद्रीय मंत्री के साथ साथ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश में विधानसभा टिकट उनके कहने से मिलते थे, पद उनके कहने से मिलते थे। आज हालात देख लिए, ग्वालियर डिवीजन में कितने टिकट मिले सिंधिया को बीजेपी में, ये देखने की। और ये बातें, और कांग्रेस का जो निष्ठावान खानदानी संस्कारवान कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ है, और जो बेईमान और लालची लोग थे वो चले गए। क्या लगता है क्या जीत होगी कांग्रेस की? कितना बाहुल्य होगा कांग्रेस का? कितनी सीट आएंगी? पूरी मुरैना के अंदर 6 की 6 सीटें हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और मुरैना से लगभग 40,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रदेश की क्या स्थिति सर? पूरे प्रदेश में 165 सीटें कांग्रेस की आएंगी। सरकार बन रही है? ये बिल्कुल 100% बन रही है। हम लोग घूमते हैं प्रदेश में, घूमे, हम किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम अपने पदाधिकारियों से पूछते हैं जो माहौल है, जो किसान 4-4 दिन बिजली की खाद की लाइनों में लगा रहा है, कालाबाजारी में खाद मिला है, फसलों के दाम नहीं मिले हैं, बीमा नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है, बिजली महंगी मिली है, बिजली कटौती की गई है, बिजली के बिल चौगने दिए हैं, किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। ये सब जो जुल्म अत्याचार है वो किसानों ने और नौजवानों ने भुगता है इस प्रदेश में। तो इसलिए अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में ये तय कर लिया जनता ने कि माननीय कांग्रेस सरकार बनाकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, फ्री होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? सरकार आती है तो सर रोजगार और वो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं मुरैना विधानसभा की बात करूं, मैं देख रहा हूं कि आज मुरैना का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, इंजीनियर की डिग्रियां करके बड़े बड़े एजुकेशन लेने के बाद भी आज 5-5, 2-2 हज़ार की नौकरी कर रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है। हमारे बामौर इंडस्ट्री एरिया है जहाँ बाहर के लोग, मैं बाहर के लोगों विरोधी नहीं हूँ, पर बाहर के लोग हैं तो हमारा अधिकार है कि मुरैना के नौजवानों को भी उस क्षेत्र में अधिक से अधिक नौकरियाँ मिलें, रोजगार मिले। माननीय कमलनाथ जी ने कहा अनुसूचित जाति भाइयों के लिए कि बैकलॉग की भर्ती निकालेंगे, नौकरियां देंगे, किसानों को बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए देंगे, किसानों को कर्जे माफ़ करेंगे, बिजली मुफ्त में दी जाएगी। ये काम माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में होंगे। 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपये बहन बेटी को दिए जाएंगे, 2 लाख तक के किसानों को कर्जे माफ़ होंगे, फसलों के दाम मिलेंगे, 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदा जाएगा, गौशालाएँ बनाई जाएंगी। जो काम मध्य प्रदेश में होंगे, इसलिए निश्चित तौर पे और पुरानी पेंशन लागू करके कर्मचारियों का मान सम्मान बढ़ाया जाएगा। ये काम है, बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। जो हमारे बच्चे हैं वो 1 क्लास से और 12वीं क्लास तक के लिए सरकार उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएगी। ये काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार करेगी, इसलिए कांग्रेस सरकार जनता बनाने जा रही है। ये थे हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। धन्यवाद।